नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आसमानगढ़ में नौजवान की हलाकत के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। मजलिसी वफ्द की रियासती इंसानी हकूक कमीशन से नुमाइंदगी। पुलिस के गैर मामूली इंतजामात के दौरान महलूक नौजवान मुज्जू की तदफीन। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग पर एक तरफा कार्रवाइयों का मजलिस ने लगाया इल्जाम। शराब सिंडिकेट मामले पर एसीबी ने अदालत में अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले पर अदालत ने की हुकूमत की सरजनिश। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी से निपटने के लिए रियासतों के साथ काम करने के लिए तैयार। दाखिली सलामती कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम का खिताब। मरकज रियासती हुकूमत के उमूर में मदाखलत कर रही है। कॉन्फ्रेंस में गैर कांग्रेसी वज़रा आला ने किया अपनी राय का इजहार। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ 18 घंटे से ज़ायद चली कार्रवाई खत्म। 47 अफराद हलाक। और शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिर टीम दमिश्क पहुंच गई। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। पुलिस की दहशत और खौफ से इतवार की रात आसमानगढ़ में हलाक होने वाले नौजवान सैयद गौस मुजीब उर्फ मुज्जू की आज सख्त पुलिस इंतजामात के दौरान छावनी नाद अली बेग के कब्रस्तान में तदफीन अमल में आई। तदफीन में मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खां और अहमद बलाला ने भी शिरकत की। अवाम की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। पुलिस के रवैये के खिलाफ अवाम में शदीद बरहमी देखी गई। तदफीन के बाद मीडिया से बात करते हुए मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुज्जू की हलाकत के वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए अहमद पाशा कादरी ने कहा कि एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अमित गर्ग एक तरफा कार्रवाइयाँ करते हुए मुस्लिम नौजवानों को हरासा कर रहे हैं। उन्होंने वाक़े के जिम्मेदार तमाम पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिस की जानिब से मुज्जू के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपए हवाले किए गए। अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से मुज्जू के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने और उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द को मुलाजमत फराहम करने का भी मुतालबा किया। इससे पहले इतवार की रात रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मलकपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस के रवैये पर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए क़ाती ओहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया था। मजलिस के एहतजाज के बाद वाक़े के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ दफ़ा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से इस वाक़े की भी तहक़ीक़ात का ऐलान किया गया है। सैयद गौस उर्फ मुज्जू वल्द सैयद बशीर के पुलिस का ताक़ुब हो रहा था और पुलिस से बचने के लिए वो दीवार छलांग लगाने पर वो गिर के इस बात पर शहीद हो गए और इस ताल्लुक से मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब इत्तला मिलने चाहिए मकान पर पहुँच गए, उनके बेटे साहब को पुरसा दिया। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई और मुसलसल मुस्लिम नौजवानों को हिरासमेंट के वाक़यात में एक ख़तरनाक और अलमनाक वाक़या है। ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। सवाल ये पैदा होता है कि जो फिरक़ेवारों ने नौयत के हंगामे का आगाज़ हुआ और आगाज़ करने वालों को गिरफ्तारी के लिए कोई हरकत नहीं है। सिर्फ चंद घंटों के बाद मकानात पर संबारी और कुछ आटोस को जलाए, मोटरसाइकिलों को जलाए, उसके रद्द-ए-अमल पर मुस्लिम नौजवान अगर एहतजाज करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी का लामतनाई सिलसिला जारी है। हत्ता के तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश अखबारों में घर की फोटो आई जो छत पे खड़े रह के मुसलमानों के घरों पर संबारी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, ना उधर कोई तवज्जो दी गई। पुलिस का मुस्लिम दुश्मनी रवैये को हम बर्दाश्त नहीं करते और 12 हम बता कि आप काउंटर केस के तौर पर मुस्लिम नौजवानों की फहरिस्त बना रहे हैं।
अगर रिसर्च में कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी का तो आप हमको बताइए, हम उनके वेरीफाई करेंगे, उससे बात करेंगे, उसके बाद आपको जवाब देंगे। लेकिन कर्फ्यू के दौरान लेडीज पे आसमानगढ़ में पुलिस की दहशत और खौफ से नौजवान की हलाकत के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रियासती इंसानी हकूक कमीशन को एक याददाश्त भी पेश की गई है। मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में रुकन असम्बली अहमद बलाला, रुकन कौंसल सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदनशीन निसार अहमद कुकरू से मुलाकात करते हुए उन्हें वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया। मजलिसी वफ़द ने शहर में पुलिस की जानिब से बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को की जा रही हरासानियों पर भी तवज्जो दिलाई। बाद में मीडिया से बात करते हुए अहमद बलाला ने कहा कि पुलिस बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के घरों में दाखिल होकर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस अपनी दस्तावेजी कार्रवाई को पूरा करने के लिए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को निशाना बना रही है। पुलिस की ताक़ुब के बाद एक नौजवान ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। आज उस नौजवान की तदफीन अमल में आई। उसके बाद हम पाशा खादरी साहब की क़यादत में मैं और अमीनुल हसन जाफरी साहब यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेन दिए हैं कि कल के वाक़े के अंदर जो पुलिस की ज़्यादती की वजह से जो एक नौजवान बच्चे की जान गई है, और न सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही साथ पुलिस जो बेकसूर नौजवानों को ये कम्युनल वायलेंस के नाम के ऊपर हरासा कर रही है, जो घरों में घुसकर एक चोरों को, डाकुओं को भी उस तरीके से नहीं किया जाता जिस तरीके से इनोसेंट नौजवानों को, क्योंकि इनको खाना पूरी करना है, उसके अंदर जो है सो सिर्फ दे वांट टू फिल अप द एफआईआर्स व्हाट दे हैव इशूड, उसके लिए इन लोग बेकसूर लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व कर इलीगल टॉर्चर कर रहे हैं। दिनों कई दिन तक जो है सो अपने प्राइवेट सेल्स के अंदर डाल के रख रहे हैं। उसके खिलाफ तहकीकात और उसके खिलाफ जस्टिस के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मेमोरेंडम दिया है। शराब सिंडिकेट मामले पर एसीबी ने आज मोहरबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने आज शराब सिंडिकेट मामले पर मुकदमे की समाअत के दौरान एसीबी ओहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले का सख्त नोट लेते हुए रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश की। अदालत ने कहा कि जबकि मुकदमा अदालत में जेर दौरा है तो फिर किस तरह से अदालत को एतमाद में लिए बगैर श्रीनिवास रेड्डी का तबादला किया गया। अदालत ने हुकूमत को इस सिलसिले में 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की भी हिदायत दी है। अदालत ने शराब सिंडिकेट मामले में बेनामी अलॉटमेंट का सख्त नोट लेते हुए एसीबी को जामे तहकीकात की हिदायत दी। अदालत ने इस सिलसिले में एसीबी को 11 जून तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की भी हिदायत दी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में 24 घंटे के बीफ फेस्टिवल के इनेकाद की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ एबीवीपी की जानिब से आज ओयू में बंद मनाया गया। कैंपस में आज भी शदीद कशीदगी देखी गई। एबीवीपी के कारकुनों की जानिब से वाइस चांसलर के चैम्बर का घेराव भी किया गया। एहतजाजी तलबा ने बीफ फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रोफेसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने इतवार की रात तलबा के 2 ग्रुपों में हुए तसादुम के सिलसिले में 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि बीफ फेस्टिवल के इनेकाद के मौके पर इतवार की रात तलबा के 2 ग्रुपों में ज़बरदस्त तसादुम हुआ था, जिसमें मीडिया के नुमाइंदों पर भी हमले किए गए थे, जिसमें एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया था। बहादुरपुर में प्रजापथम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बलदी और दीगर महकमेजात के अहदेदारों के हमरा अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुताल्लिका एमआरओ को ज़ेर तामीर स्कूल्स को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। मुकामी अवाम की शिकायत पर फिसल बंडे पर वाक़ शराब की दुकान को बंद कराने के लिए भी नुमाइंदगी की गई। हल्क़ असम्बली चंद्रानगोटे में भी प्रजापथम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स मिर्ज़ा मुस्तफ़ा सलीम बेग, मंसूर अवलखी, समद बिन अब्दाद के अलावा नुमाइंदा कौंसलर मोती लाल ने भी शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स ने इस मौके पर अवामी मसाइल की समाअत की। महकमेजात, बलदी, सिविल सप्लाईज और आबरसानी के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सलीम बेग ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मजलिस की जानिब से अवामी मसाइल की यकसोई के लिए कोशिशें जारी हैं और अहदेदारों को भी इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी जा रही हैं।
उस सिलसिले में हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे में आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तमाम अराकीन बल्दिया आज रियासत नगर डिवीज़न का प्रजापदम प्रोग्राम था, जिसमें हबीब नगर, राज नरसिम्हा नगर, इंदिरा नगर, दरगाह बरान शाह साहब रियासत नगर का तफसीली दौरा किया गया और जो अहम मसाइल थे वो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को तहरीरी तौर पर नुमाइंदगियाँ की गई हैं। उधर विजयवाड़ा में प्रजापतम प्रोग्राम बरकी शरहों में इजाफे के खिलाफ किए गए एहतजाज की वजह से दरहम बरहम हो गया। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे रियासती वजीर पार्था सारथी को सीपीएम कारकुनों की जानिब से रोकने की कोशिश की गई। इस मौके पर पार्था सारथी और सीपीएम कारकुनों के दरमियान बहस और तकरार भी देखी गई। ताहम पुलिस ने एहतजाजी सीपीएम के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बरखी शरहों में कमी का मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से आज विद्युत सौधा के सामने धरने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में विद्युत सौधा के रूबरू बीजेपी कारकुनों की जानिब से धरना देने की कोशिश की गई थी। ताहम पुलिस ने बंडारू दत्तात्रेय के बशमूल दीगर बीजेपी कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान धक्कम पेल के मनाजिर भी देखे गए। साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी को तेलंगाना मुखालिफ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि विशाखापट्टनम में प्रजापतम प्रोग्राम के दौरान वजीर आला की जानिब से अलहदा तेलंगाना के मुतालबे से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स पर उन्होंने बरहमी जाहिर की। जीवन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला ने लगड़ापाटी राजगोपाल और टीजी वेंकटेश के ख्यालात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के रिमार्क तेलंगाना अवाम के जज्बात की तौहीन है। जीवन रेड्डी ने कहा कि सीमांध्रा में होने वाले इंतखाबात को देखते हुए किरण कुमार रेड्डी ने इस तरह के रिमार्क्स किए हैं। उन्होंने कहा कि जब ज़िमनी इंतखाबात में ही पार्टी की कामयाबी खतरे में है तो फिर 2014 के इंतखाबात में किस तरह कामयाबी की तवक्को की जा सकती है। रियासती असम्बली के स्पीकर एन मनोहर की वालिदा ललिता के इंतकाल पर गवर्नर के अलावा मुख्तलिफ सियासी कायदीन ने घर पहुंचकर एन मनोहर को पुरसा दिया। कांग्रेसी कायदीन सबिता इंद्र रेड्डी, जग्गा रेड्डी, जेसी दिवाकर रेड्डी, मोपीदेवी वेंकटरमना और चिरंजीवी के अलावा दीगर कायदीन ने भी एन मनोहर को पुरसा दिया। जिले विशाखापट्टनम में स्वाइन फ्लू से हामिला खातून के फौत होने के बाद चौकसी इख्तियार की जा रही है। इस दौरान पता चला है कि देही इलाके से विशाखापट्टनम शहर पहुंचने वाले एक शख्स में स्वाइन फ्लू की अलामात पाई गई हैं, जिसे विशाखापट्टनम के चेस्ट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। विशाखापट्टनम में स्वाइन फ्लू से अब तक 8 वाक़यात पेश आ चुके हैं। जिले महबूबनगर में नामालूम अफराद के हमले में एक 10 साला लड़का शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बताया कि तिरुपतिया की बेटी और बेटा इम्तिहान लिखने जा रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद ने तिरुपतिया के बेटे बुनप्पा पर तेज धारी वाले हथियार से हमला कर दिया। बुनप्पा को शदीद जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। तिरुपतिया ने मुकामी ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर इस हमले में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। विजयवाड़ा में इतवार और पीर की दरमियानी शब आतिशबाजी के वाक़े में 150 से ज़्यादा झोपड़ियाँ जलकर खाकिस्तार हो गईं। ज़राए के मुताबिक विजयवाड़ा के पाइकापुरम में गुज़िश्ता रात आतिशबाजी का ये वाक़या पेश आया। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अब नजर डालते हैं कौमी खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मरकज रियासतों के साथ दहशतगर्दी से सख्ती से निपटने के लिए काम करने के लिए तैयार है। दाखिली सलामती पर सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दामात की वकालत की। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का बोझ ज़्यादातर रियासती मिशनरी पर डाला जाए।
उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से इस मसले से निपटने के लिए रियासतों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। NCTC मसले पर वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मसले पर 5 मई को रियासतों के वज़राए आला के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर रियासतों के वज़राए आला को दहशतगर्दी, बायाबाजू की इंतहा पसंदी और मजहबी बुनियाद परस्ती के अलावा नस्ली तशद्दुद के खिलाफ चौकस रहने का मशवरा दिया। मनमोहन सिंह ने कहा कि आज दहशतगर्द तंजीमें पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और मुनज़्ज़म तरीके से सरगर्म हैं और हमें उनसे उसी अंदाज में निपटना चाहिए। वज़ीर आज़म ने मुल्क में अमन कानून की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। इससे पहले कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा कि बैनुल-अक़वामी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल और बांग्लादेश से दरअंदाजी के रास्ते हमवार हुए हैं। चिदम्बरम ने कहा कि रियासती हुकूमतें दाखिली सलामती में अहम रोल अदा करती आई हैं। इजलास में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को छोड़कर मुल्क के तमाम वज़राए आला ने शिरकत की। Challenges demand constant vigilance on our part. They need to be tackled firmly but with sensitivity. It is an endeavor that requires the united effort of us all, both at the center and in the states. Internal security is a matter in which the states and the center must work together, hand in hand and in harmony. उधर दिल्ली में मुनक़िदा दाखिली सलामती की कॉन्फ्रेंस में गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर की जानिब से मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कॉन्फ्रेंस के दौरान गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने NCTC मामले पर मरकजी हुकूमत की हिकमत अमली को रियासतों के इख्तियारात में मदाखलत करार दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रियासतों के साथ इस मसले पर किसी भी तरह की कोई मुशावरत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि रियासतों के पास सिक्योरिटी इंतजाम के लिए असला भी मौसर नहीं है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने भी NCTC मामले पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने कहा कि मरकज रियासतों का एहतराम नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अहम उमूर पर रियासतों के साथ मुशावरत नहीं की गई है। सेपहर गैर कांग्रेसी वज़राए आला का एक इजलास भी मुनक़्क़िद हुआ जिसमें NCTC मामले पर आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अविश्वास का ये माहौल बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वे आज की मीटिंग में कुछ ऐसे कदम उठाने की बात करें ताकि विश्वास का माहौल पैदा हो, राज्यों और केंद्र के बीच में विश्वास का सेतु बने, अन्योन्य हो, केंद्र को राज्य पे भरोसा हो, राज्य को केंद्र पे भरोसा हो। पंजाब के शहर जालंधर में ब्लैंकेट फैक्ट्री के मुनहदिम हो जाने से 2 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यह वाक़या इतवार और पीर की दरमियानी शब पेश आया। बताया गया है कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कई अफराद मौजूद थे। हुक्काम ने 40 से 45 अफराद को बचा लेने का दावा किया है। मलबे के नीचे फंसे अफराद को निकालने के लिए जंगी पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया है। अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अफगानिस्तान हुक्काम ने दारुल हुकूमत काबुल में सिक्योरिटी फोर्सेस की तालिबान के खिलाफ 18 घंटों से ज़ायद चली कार्रवाई के मुकम्मल हो जाने का दावा किया है। काबुल पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि पीर की सुबह काबुल के मगरिब में वाक़ पार्लियामेंट के करीब आखिरी हमलावर को भी हलाक कर दिया गया। ताहम अफगानिस्तान से मिली खबरों के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में शदीद फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। पता चला है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इमारत पर रॉकेट दागे हैं। शुबा किया जा रहा है कि इस इमारत में मुश्तबा शिद्दत पसंद छुपे हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि तालिबान शिद्दत पसंदों के साथ हुई झड़पों में 36 शिद्दत पसंदों के बशमूल 47 अफराद हलाक हुए हैं। अफगानिस्तान में इतवार को काबुल में हमलों के दौरान मगरबी ममालिक के सिफारत खानों, नाटो के हेडक्वार्टर और अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को निशाना बनाया गया था। तालिबान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इन हमलों को मौसम बहार की कार्रवाई का आगाज करार दिया था। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान काबुल शहर में होने वाला यह पहला बड़ा हमला था। तालिबान शिद्दत पसंदों की जानिब से बरतानवी और जर्मन सिफारत खाने के अलावा अमरीकी सिफारत खाने के करीब भी धमाके किए गए हैं, जबकि काबुल में एक 5 सितारा होटल पर भी हमला किया गया।
काबुल में हिंदुस्तानी सिफारतखाने के तमाम ओहदेदार मुलाजमीन महफूज बताए गए हैं। इस दौरान यूरोपीय यूनियन के अलावा अमेरिका ने तालिबान की जानिब से की गए हमलों की मज़म्मत की है। शाम में अमन माहिदे के तहत होने वाली जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन की टीम दमिश्क पहुंच गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि मुबस्सिर टीम में शामिल 6 गैर मुसल्लह मुबस्सिरीन आज से अपने काम का आगाज़ करेंगे। तर्जुमान ने बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा के मज़ीद 24 मुबस्सिरीन अगले चंद दिनों में शाम पहुँच जाएंगे। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने खबर दी है कि बशर अल-असद की हुकूमत ने अपने बयान में मुबस्सिरीन की आमद को खुशआइन करार दिया है और इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुबस्सिरीन मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से किए गए जराइम का भी मुशाहिदा करेंगे। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भी हमस शहर में शामी फ़ौज की गोलाबारी पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़रीक़ैन से जंगबंदी का एहतराम करने की अपील की। अपने बयान में बान की मून ने कहा कि शाम को तशद्दुद के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम करने चाहिए। उनका कहना था कि हफ्ते से इतवार तक शाम में जो कुछ हुआ है उस पर उन्हें गहरी तशवीश है। बान की मून ने शाम की हुकूमत से तशद्दुद को बंद करते हुए अपने वादे की पाबंदी करने का मुतालबा किया। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा कि अगर ईरान ने आलमी बरादरी के साथ मुज़ाकरात का मौका गंवा दिया तो उस पर मजीद पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। कोलंबिया के शहर कार्टाजिनिया में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम के तनाज़े को हल करने का बेहतरीन तरीका सफारती सतह पर बातचीत है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान ने मामले को मजीद तूल दिया तो आने वाले महीनों में ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। उधर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को यूरानियम अफजूदा करने के लिए मजीद वक्त नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए 23 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 आलमी ताकतों और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नॉर्वे में दाएं बाजू के इंतहा पसंद एंड्रेस बेरिंग ब्रेविक के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई का आज से आगाज हो गया है। खदशा जाहिर किया गया है कि 77 अफराद का कातिल ब्रेविक अदालती कार्रवाई को अपने इंतहा पसंद ख्यालात की तशहीर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ब्रेविक के मुताबिक उसने नॉर्वे को मुसलमानों के गलबे से बचाने के लिए हमले किए थे। अदालती कार्रवाई के मौके पर अदालत के अहाते में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। अदालत में ब्रेविक की जानिब से की गई फायरिंग में हलाक अफराद के लवाहिकीन के बैठने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पता चला है कि अदालत ने कार्रवाई के आगाज़ के दौरान ब्रेविक ने जज को सलाम करने के बाद कहा कि वो नॉर्वे की अदालतों पर यकीन नहीं रखता क्योंकि नॉर्वे की अदालतें सियासी कायदीन के इशारों पर चलती हैं। बहरीन में अपोजिशन जमातों ने 22 अप्रैल से शुरू होने वाली फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के पेश नज़र हुकूमत के खिलाफ एक हफ्ता तवील एहतजाज का ऐलान किया है। इतवार और पीर को अपोजिशन जमातों के सैकड़ों कारकुनों ने दारुल हुकूमत मनामा की सड़कों पर एहतजाज किया। अहम अपोजिशन जमात अल वफाक का कहना है कि साबित खदमी और चैलेंज के बैनर तले मनामा के शिया अक्सरती इलाकों में एहतजाज किए जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर अब्दुल जलील खलील ने कहा कि अपोजिशन ग्रैंड प्रिक्स में खलल का कोई इरादा नहीं रखती, लेकिन इस मौके को मुल्क में जमहूरी नवाज इस्लाहात की तशहीर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आसमानगढ़ में नौजवान की हलाकत के जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। मजलिसी वफ्द की रियासती इंसानी हुकूक कमीशन से नुमाइंदगी। गैर मामूली पुलिस इंतजामात के दौरान महलूक नौजवान मुज्जू की तदफीन। एडिशनल कमिश्नर अमित गर्ग पर एक तरफा कार्रवाइयों का मजलिस ने लगाया इल्जाम। शराब सिंडिकेट मामले पर एसीबी ने अदालत में अबूरी रिपोर्ट पेश कर दी। एसीबी अहदेदार श्रीनिवास रेड्डी के तबादले पर अदालत ने की हुकूमत की सरजनिश। मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी से निमटने के लिए रियासतों के साथ काम करने के लिए तैयार। दाखिली सलामती कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम का खिताब। मरकज रियासती हुकूमतों के उमूर में मुदाखलत कर रही है। कॉन्फ्रेंस में गैर कांग्रेसी वज़रा आला ने किया अपनी राय का इजहार। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ 18 घंटे से जायद चली कार्रवाई खत्म। 47 अफराद हलाक।
और शाम में जंगबंदी की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुबस्सिर टीम दमिश्क पहुंच गई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।